हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीटो पावर क्या होता है और आखिर भारत इसके लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा है और अभी तक भारत को वीटो पावर क्यों नहीं दिया गया। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि वीटो क्या है। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ या किसी काम के लिए निषेध करने को वीटो कहते हैं। यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी मेंबर देशों को प्राप्त अधिकार ही वीटो पावर कहलाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से कौन कौन से देश शामिल हैं जिनके पास वीटो पावर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में कुल ऐसे 15 देश शामिल हैं जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है, यानी इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है और 10 अस्थायी सदस्य देशों को 2-2 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि आखिर वीटो पावर काम कैसे करता है और जिन जिन देशों के पास वीटो पावर है वह इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पास किए जाने वाले किसी भी फैसले पर अगर कोई मेंबर देश असहमति प्रस्ताव दे दे तो उस फैसले को तुरंत रद्द कर दिया जाता है। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में लिए गए किसी भी फैसले से अगर इन 5 में से कोई देश सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी प्रस्ताव पर 3 बार वीटो पड़ने के बाद उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। और फिर हम आगे समझते हैं कि किस तरह से वीटो पावर ली जा सकती है और इसके लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं और किसी भी देश को वीटो पावर कैसे मिल सकता है। भारत या किसी भी देश को वीटो पावर लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जैसे कि उस देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी और जीडीपी रेट काफ़ी ज़्यादा हो तभी उसे वीटो पावर मिल सकता है। भारत या किसी भी देश को वीटो पावर तभी मिल सकता है जब उसे सारे अस्थायी सदस्य देशों के सकारात्मक वोट मिले हों और अस्थायी सदस्य देशों में कम से कम 2/3 देशों के सकारात्मक वोट मिले हों, तभी उसे वीटो पावर दी जा सकती है। अब बात यह आती है कि आखिर भारत को वीटो पावर क्यों नहीं दिया गया और अभी तक भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है। तो हुआ कुछ यूँ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की औद्योगिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य शक्ति के विकास को देखते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट यानी कि वीटो पावर देने का प्रस्ताव पेश किया गया था। परंतु उस समय नेहरू जी ने चीन के लोगों का गणतंत्र का हवाला देते हुए वीटो पावर लेने से इनकार कर दिया था और यही कारण है कि भारत के पास वीटो पावर नहीं है। भारत वीटो पावर पाने के लिए कई सालों से प्रयास कर रहा है परंतु अभी तक सफलता नहीं मिली है। बाकी सभी देशों ने भारत को वीटो पावर देने की सहमति दे दी है, लेकिन चीन एकमात्र ऐसा देश है जो कि इसके लिए सहमति नहीं दे रहा है और इसी कारण से चीन को स्थायी सदस्यता मिल गई और चीन यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया। और यह बात हम सभी जानते हैं कि चीन भारत को वीटो पावर देने के हक में कभी तैयार नहीं होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वीटो पावर का प्रयोग किस देश ने कितनी बार किया है और सबसे पहले इसका उपयोग कब किया गया था। 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना के बाद वीटो की स्थापना की गई थी। वीटो स्थापना के शुरुआत के सालों में सोवियत रूस ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का प्रयोग किया था। 16 फरवरी 1946 को यूएसएसआर यानी कि रूस ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। सोवियत रूस ने अब तक 141 बार वीटो पावर का प्रयोग किया है और वहीं अमेरिका ने आज तक 83 बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। ब्रिटेन ने आज तक 32 बार और फ्रांस ने 18 बार और चीन ने आज तक 15 बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीटो पावर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।